अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज से मैं पढ़ाना शुरू करूँगा 10वीं क्लास की कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक को। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है और इसमें चैप्टर नंबर 1 के बहुत अहम टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। आर यू फर्स्ट टाइम तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, थोड़ा सा सोच लेते हैं कि अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो क्या होगा। स्टूडेंट, ना तो कोई प्रोग्राम ओपन हो पाएगा, ना कोई फाइल सेव हो पाएगी और ना ही कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क करेगा। तो इस वीडियो में समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सेंट्रल कंट्रोलर कैसे होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान ट्रांसलेशन कैसे बनाता है, मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और यूज़र अकाउंट कैसे मैनेज किए जाते हैं। तो चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट में OSB कहते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है, एप्लीकेशन को रन करवाता है और यूज़र को कंप्यूटर यूज़ करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है। सिंपल वर्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के तमाम पार्ट को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडो, मैक OS, लिनक्स, एंड्रॉयड और iOS। जब भी आप कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन ऑन करते हैं, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। अब बात कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एज सेंट्रल कंट्रोलर कैसे काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सेंट्रल कंट्रोलर होता है। इसका काम बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की तरह होता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस डिसाइड करती है कौन सी कार कब चलेगी, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिसाइड करता है कौन सा प्रोग्राम पहले रन होगा, मेमोरी कैसे यूज़ होगी, कौन सी डिवाइस एक्टिव होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और साथ डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि सब प्रोग्राम स्मूथली रन करें। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एज ट्रांसलेटर बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर कैसे काम करता है। स्टूडेंट, कंप्यूटर्स हार्डवेयर ह्यूमन लैंग्वेज समझ नहीं सकते। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं, 0 और, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसलेटर का काम करता है। ये यूज़र की कमांड को बाइनरी इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर जब आप कीबोर्ड पर लेटर A प्रेस करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे बाइनरी कोड 01000001 में कन्वर्ट करता है। फिर ये कोड कंप्यूटर स्क्रीन तक जाता है और स्क्रीन पर A डिस्प्ले हो जाता है। ये प्रोसेस इतनी फास्ट होता है कि हमें लगता है कि सब कुछ इंस्टेंटली हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट पर अब बात कर लेते हैं। मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट वो होता है जिसमें एक कंप्यूटर को मल्टीपल यूज़र इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्कूल, ऑफिस, कंप्यूटर लैब्स में एक ही डिवाइस को बहुत से यूज़र इस्तेमाल करते हैं। ऐसे इन्वायरमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। यूज़र अकाउंट बनाना, OS डिफरेंट यूज़र के लिए सेपरेट अकाउंट क्रिएट करते हैं। प्राइवेसी मेंटेन करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। हर यूज़र की फाइल और डाटा प्राइवेट रहता है। रिसोर्स शेयरिंग करवाना, ऑपरेटिंग सिस्टम की रिसोर्स जैसा कि CPU, मेमोरी, स्टोरेज, ये सब यूज़र के दरमियान शेयर करवाना ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। ऑपरेटिंग सिस्टम अनऑथोराइज्ड एक्सेस
को प्रोटेक्ट करता है, यानी जिसको इजाज़त नहीं है वो इस्तेमाल नहीं करता। यूज़र नेम और पासवर्ड से सिस्टम होता है वो प्रोटेक्ट होता है। क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूज़र अकाउंट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट यूज़र के लिए यूज़र अकाउंट क्रिएट करता है। हर अकाउंट के पास होता है यूज़र नेम, पासवर्ड, पर्सनल फाइल्स, डेस्कटॉप सेटिंग, ये सब कुछ मुख्तलिफ एक यूज़र कर सकता है अपने लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल कंप्यूटर लैब में स्टूडेंट यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, तो इस तरह हर स्टूडेंट का डाटा सेपरेट रहता है और कोई दूसरा स्टूडेंट उसे एक्सेस नहीं कर सकता। विंडो में न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट या कंट्रोल पैनल ओपन करें, यूज़र अकाउंट सेलेक्ट करें, ऐड न्यू यूज़र चूज़ करें, यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करें। यूज़र अकाउंट टाइप हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, स्टैंडर्ड यूज़र, गेस्ट। लेक्चर समरी, आज हमने सीखा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ओएस कंप्यूटर का सेंट्रल कंट्रोलर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान ट्रांसलेशन का काम कैसे करता है। मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट में ओएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और यूज़र अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। स्टे टर्न एंड कीप लर्निंग।